बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मायरा वान फ्रॉम मीनिंगफुल लर्निंग। आज हमारा फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी का फ़र्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम अपने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी है क्या। आपने यकीनन मैट्रिक में बायोलॉजी पढ़ी हुई है और उसमें आप जानते हैं कि बायोलॉजी जो है वो है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बहुत सारी जगहों पे आपने पढ़ा होगा कि स्टडी ऑफ लाइफ है, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ है, तो वो बायोलॉजी का लिटरल मीनिंग है। बेसिकली हम जो बायोलॉजी में स्टडी करते हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। लाइफ जो है वो बायोलॉजी में इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, ऐसे कुछ मखसूस करेक्टरिस्टिक्स हैं, सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स that distinguishes living organisms from non-living। मतलब लाइफ में जो लाइफ है उसको किस तरह से बायोलॉजिस्ट ने डिफ़ाइन किया है कि कुछ ऐसे डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को नॉन लिविंग से सेपरेट करते हैं। दूसरी तरफ ये लिविंग थिंग्स को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है बायोलॉजी में। लिविंग थिंग या ऑर्गेनिज़म, इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है बायोलॉजी में कि ये इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है, ये उन्हीं करेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है जिनको हमने कहा है, जिनकी बेस पर हम लिविंग और नॉन लिविंग को सेपरेट कर रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये पहले तो हाईली कॉम्प्लेक्स होंगे। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म हो या मल्टी सेलुलर, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। और यूनिसेलुलर की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो उसकी कम्प्लीटली अपने सेल पे डिपेंड करती है, और मल्टी सेलुलर जो है उनमें बहुत सारे सेल्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है। दूसरा जो है इसमें करेक्टर इनका ये या तो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर हैं, यानी या तो एक सेल से मिलकर बने होंगे या बहुत सारे सेल से, जैसे ह्यूमन जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं, और बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर। थर्ड इनका करेक्टर जो इनको डिस्टिंग्विश करता है नॉन लिविंग से, वो है इनमें जेनेटिक मटेरियल हमेशा प्रेजेंट होगा। ये जेनेटिक मटेरियल जो है इनके करेक्टर्स को जो है डिफ़ाइन करेगा और बताएगा, और इनके करेक्टर्स को एक्चुअली प्रोग्राम करेगा। ठीक है। उसके बाद जो है इनका फोर्थ करेक्टर जो है वो ये दे कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी। मतलब ये जैसे हम फूड ईट करके हम उससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और फिर उस एनर्जी को अपने मुख्तलिफ़ काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है वो पहले एनर्जी को एक्वायर उन्हें करना है और फिर उन्हें अपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ करना है उस एनर्जी को। उसके बाद फिफ्थ करेक्टर क्या है कि इनमें सर्टेन केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे रेस्पिरेशन जो है वो सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर बेस्ड है, और सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उसके बाद जो है इनका सिक्स्थ करेक्टर जो है दे नीड टू ग्रो। होम्योस्टेसिस जो है वो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर या इंटरनल सारे इन्वायरमेंट को उसको मेंटेन करना होता है, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना होता है, और हर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये लाजमी करते हैं। और इसके अलावा ये रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, या किसी तरह भी अपने नेक्स्ट जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और उसके डिफरेंट मेथड्स इनके होते हैं। और एक लास्ट करेक्टर जो है इनको डिस्टिंग्विश करता है नॉन लिविंग से, वो ये है
कि दे रिस्पॉन्ड टू चेंज इन एनवायरनमेंट। जैसे हम ह्यूमन की एग्जांपल लें तो विंटर आता है तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, हमारे मोटे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जो है हम अपने एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। हमने उसके बाद है, ये हमारा इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी से। हमने इसमें देखा कि लाइफ और लिविंग थिंग्स जो है वो कैसे नॉन लिविंग थिंग्स से सेपरेट हैं। और अब हमने देखनी है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं, बेसिक ब्रांचेस हैं, वो हम पहले मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। और अगर आप अभी भी उनको रिवाइज़ करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है हमारे चैनल पे। 9th क्लास के लेक्चर, सेकंड लेक्चर है वो। और अब हम कुछ न्यू ब्रांचेस पढ़ेंगे जो कि आपने पहले नहीं पढ़ी हैं। इसमें फ़र्स्ट है मोलेकुलर बायोलॉजी। मोलेकुलर बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? बॉडी की मोलेकुलर ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की मोलेकुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनकी बॉडी जो है वो किस तरह से मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, कौन कौन से वो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी क्या स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से बनते हैं मॉलिक्यूल, और वो उनका जो एक सर्टन अमाउंट है वो कैसे मेंटेन की जाती है। ये है मोलेकुलर बायोलॉजी। बहुत दफ़ा इसको बायोकेमिस्ट्री के साथ कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन ये बायोकेमिस्ट्री से डिफरेंट है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में हम वो मैक्रोमोलिक्यूल्स या माइक्रोमोलिक्यूल स्टडी करते हैं। सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स हर किस्म के बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं, जिनको हम जो हमारी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं। लेकिन मोलेकुलर बायोलॉजी में हमारी मेटाबॉलिज्म जो है वो सिर्फ इतनी इन्वॉल्व होती है कि इसमें जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी प्रिपेयर करती उन मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए वो मोलेकुलर बायोलॉजी के अंडर स्टडी किए जाते हैं कि किस तरह से जीन्स उन प्रोटीन्स को बनाते हैं जो कि हमारे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करवाते हैं। वो केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ने होते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो बेसिकली जो मोलेकुलर बायोलॉजी और इसमें बायोकेमिस्ट्री में डिफरेंस है वो यही है कि मोलेकुलर बायोलॉजी में हमने बॉडी की मोलेकुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी होती है। जैसे हमारे सेल के अंदर डीएनए मौजूद है, क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं वो उसमें डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट है, और इसके अलावा हमारा जो है राइबोसोम्स, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, उसमें आरएनए है और प्रोटीन्स वगैरह हैं। तो हमने मोलेकुलर बायोलॉजी में ये पढ़ना होता है। जबकि बायोकेमिस्ट्री जो है उसमें हमने पढ़ने होते हैं वो रिएक्शन जो कि हमारी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। उसके बाद सेकंड जो ब्रांच हमने पढ़नी है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज़म्स का, उनके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप, उनका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, कि किस तरह से ऑर्गेनिज़म जो है वो अपने एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट करता है और किस तरह ख़ुद उसका एनवायरनमेंट जो है उसको इम्पेक्ट करता है, और एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस को वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। एनवायरनमेंट में जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं वो किस तरह से उसको इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें कि हमने स्टडी करना होता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को। और माइक्रो ऑर्गेनिज़म से आप अच्छी तरह फेमिलियर होंगे। ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो सिर्फ देखने के लिए ही उन्हें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म्स, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म्स। उसके बाद है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। इसमें हम वो ऑर्गेनिज़म स्टडी करते हैं जो कि फ़्रेश वाटर में प्रेजेंट है। मेरीन ऑर्गेनिज़म्स और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज़म्स जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फ़्रेश वाटर में बेसिकली इंक्लूडेड होती हैं रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स। इनमें प्रेजेंट ऑर्गेनिज़म आइदर दे आर एनिमल्स और प्लांट्स और मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, उनकी स्टडी जो की जाती है इसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट है मेरीन बायोलॉजी। मेरीन
जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज़म जो कि ओशंस एंड सीज़ में प्रेजेंट है। ठीक है, ओशंस और सीज़ में जो ऑर्गेनिज़म्स प्रेजेंट है इनको हम कहते हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं मेरीन बायोलॉजी। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। इसमें पैरासाइट्स की स्टडी की जाती है। पैरासाइट क्या है? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म जो किसी दूसरी स्पीशी के ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी के ऊपर या अंडर रहते हैं, उस बॉडी के अंदर रहते हैं, इनसाइड द बॉडी और ऑन द बॉडी रहते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। और ये ऑर्गेनिज़म जो पैरासाइट है, जिस ऑर्गेनिज़म की बॉडी में रहते हैं वहाँ से फूड ऑब्टेन करते हैं और इन टर्न दे कॉज हार्म इन द बॉडी ऑफ देयर होस्ट। मतलब पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। और पैरासाइट्स क्या हैं? ऑर्गेनिज़म डेट लिव इन द बॉडी ऑफ अनदर स्पीशी। मतलब ये सेम स्पीशी के अगर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, चाहे वो एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं या हार्म कॉज कर रहे हैं, वो पैरासाइट्स नहीं है। ये लाजमी है कि वो दूसरी स्पीशी के हों। तो उसको हम पैरासाइट कहेंगे। क्या है कि वो वहाँ से फूड ऑब्टेन करे, ऑब्टेन्स फूड एंड कॉजेज हार्म, इसे कहते हैं पैरासाइट। और पैरासाइट जो है जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर ये रहते हैं उसको होस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने होस्ट को वहाँ से फ़ायदा लेकर उसे नुकसान पहुँचा रहा है। और ऐसे पैरासाइट, इन पैरासाइट की स्टडी को हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। उसके बाद है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन की कंप्लीट बायोलॉजिकल स्टडी जो है उसे क्या है, ह्यूमन बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। कंप्लीट बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन इज़ कॉल्ड ह्यूमन बायोलॉजी। इसमें ह्यूमन की बॉडी किस तरह की है, किस तरह की फॉर्म है, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस क्या हैं, किस तरह से इनहेरिटेंस होती है, ये सब जो है इकट्ठे हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बायोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद लास्ट है बायोटेक्नोलॉजी। ये सेकंड लास्ट है, लास्ट एक और है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है ह्यूमन बेनिफिट के लिए, फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। जैसा कि हमें पता है इंसुलिन, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको वो अपनी बॉडी का ग्लूकोज जो है उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ब्लड के अंदर इंसुलिन जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है। तो इस तरह बैक्टीरिया से इंसुलिन हासिल करके उनको इंसुलिन इंजेक्ट की जाती है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की एक एग्जांपल है कि बैक्टीरिया से इंसुलिन को ऑब्टेन करना, फिर उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करना जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अपना प्रॉपर फंक्शन कर सके, और फिर उसे ह्यूमन काइंड की सर्विस के लिए उसे प्रोवाइड करना। यह है बायोटेक्नोलॉजी की एक एग्जांपल। उसके बाद है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनका के जो सोसाइटीज़ बनाकर रहते हैं, उनका सोशल बिहेवियर स्टडी किया जाता है। सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स that make societies। जैसे ह्यूमन है वो सोसाइटीज़ बनाकर रहते हैं। इसके अलावा एक बहुत कॉमन एग्जांपल हनी बी की हमने पढ़ी होगी कि उसमें किस तरह से जो है उनका रोल होता है। एक कौम के अंदर उनकी पूरी सोसाइटी बसती है, उसमें सबसे लीडिंग रोल जो होता है वो क्वीन बी का होता है। वो उसका काम होता है एग्स ले करना। फिर ड्रोन्स होते हैं, उनका वैसे कोई काम नहीं होता सिवाय क्वीन को फर्टिलाइज़ करने की। उसके बाद जो है कुछ वर्कर बीज होती हैं, उनमें से कुछ ने नेक्टर कलेक्ट करके लाना होता है, उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने नेक्टर कलेक्ट करना है। और कुछ हैं उनकी ड्यूटी है कि वो कौम को प्रोटेक्ट करते हैं, एनिमीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो उनका सोशल बिहेवियर है, एक दूसरे के साथ जो सोसाइटीज़ बना के रहते हैं, उनका जो सोशल बिहेवियर है उसकी स्टडी को हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी। फर्स्ट लेक्चर इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन जो है आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें। नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। और अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।